जय मिथिला मिथिला मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए हमारे पास आज जो क्वेश्चन है यह क्लास 10th की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पहले वो हम पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, इसके बाद सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले वो पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उन जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखिए आप लोगों को क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को समझा देते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। यानी इसके कहने का मतलब है कि दो वृत्त है, ठीक है, जिनकी त्रिज्याएं एक का है 5 सेंटीमीटर, यानी कि बड़े वाले जो है ना, इसका क्या है कि 5 सेंटीमीटर है और दूसरा क्या है कि 3 सेंटीमीटर है। संकेंद्रीय वृत्त है, ये क्या है कि संकेंद्रीय वृत्त है, दो वृत्त है, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। देखिए ना, ये छोटे वाले केस 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और दूसरे का कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये कितना है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। यानी कि बड़े वृत्त की जो जीवा है ना, उसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं, जो क्या करे, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो क्या करें, देखिए ये जो जीवा है ना, ये किसको स्पर्श करती है, छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करती है। देखिए स्पर्श करा दिए, छोटे वाले वृत्त को स्पर्श कर गई। हमको ज्ञात क्या करना है, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। यानी कि कहने का मतलब, इसको हम मान लेते हैं O, इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं हम A, इसको मान लेते हैं B। यानी कि A से लेकर के B तक की दूरी हमें ज्ञात करना है, लंबाई ज्ञात करना है इसको कि ये कितना है। ओके, समझ गए आप लोग क्या कह रहा था क्वेश्चन। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि, हम माने ही है ना, ये OPAB माने है ना, तो लिखेंगे माना कि ओ केंद्र वाले दो वृत्त है। क्या है, दो वृत्त है। ओ केंद्र वाला कितना वृत्त है, दो ठो वृत्त है, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः जिनकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है, देख लीजिए कितना दिया हुआ है, क्रमशः OP बराबर कितना दिया हुआ है, देखिए OP बराबर कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। OP बराबर 3 सेंटीमीटर तथा OA बराबर 5 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, जो यहाँ पे है ना, इसको क्या कि यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। ओके, अब लिखेंगे प्रश्न से हमें क्या कह रहा है, हमें क्या करें, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रश्न से त्रिभुज APO में किसको ले रहे हैं, त्रिभुज APO को ले रहे हैं, ठीक है, जो कि यह जो है ना, P कोण क्या है कि 90 डिग्री है। यदि ये P कोण 90 डिग्री है तो देख लीजिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, आप लोगों को पता होगा क्या कह रही है। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होती है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होती है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, OA स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर जोड़ AP स्क्वायर। देखिए कैसे, यह यदि P कोण यदि 90 डिग्री होगा तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी OA क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, और OP क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी ना, और AP ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। जिससे क्या करते हैं कि OA स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर जोड़ AP स्क्वायर हो गया। अब क्या करते हैं, जो वैल्यू दिया हुआ है उसको क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं। लिखेंगे या यहाँ पे देखिए OA स्क्वायर बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर बराबर OP देखिए 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर जोड़ AP स्क्वायर, जो कि हमें निकालना है पहले। अब देखिए लिखेंगे या 5 का यदि स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाती है, बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाती है, प्लस जो AP स्क्वायर जो है वही होगा। अब यहाँ से देखिए 25 माइनस 9 बराबर AP स्क्वायर। 25 में से यदि 9 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी, 16 हो जाएगी, तो 16 AP स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, या AP स्क्वायर बराबर 16। अब यहाँ से देखिए या AP बराबर क्या हो जाएगी, यदि स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगी, रूट लग जाएगी, तो रूट 16 हो जाएगी। ओके, अब देखिए इसीलिए AP बराबर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसको रूट से निकालेंगे तो 4 होगा ना,
ये क्या निकल गई हमारे पास, त्रिज्या आ गई है, त्रिज्या ही है ना, ये क्या है कि त्रिज्या है। देखिए हमें क्या निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को निकालना है, ठीक है। तो हमको क्या जो है ना, AP की दूरी हमें 4 सेंटीमीटर मिल गई है। तो हम क्या कर लेंगे, तो यहाँ से क्या करेंगे कि AB का दूरी निकाल लेंगे, यानी कि कह रहा है कि बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे AP की दूरी, जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक है उतनी ही दूरी नहीं यहाँ से यहाँ तक है, जितनी दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक है उतनी ही दूरी ना P से लेकर के B तक की दूरी है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, AB बराबर 2 गुने AP, लिख सकते हैं इसको ऐसे। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये दोनों जो है ना बराबर है, जितना यहाँ से यहाँ तक की दूरी है उतना ही यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तब क्या करते हैं, ऐसे निकाल लेते हैं, लिखेंगे इसीलिए AB बराबर 2 गुने AP। अब देखिए 2 गुने AP कितना निकला हुआ है, 4 निकला हुआ है ना, तो 4 बराबर 8 सेंटीमीटर, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, यानी कि AP की दूरी क्या हो गई, 8 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, यही हमारा क्या है कि आंसर है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।